क्या फास्टिंग करने से तुम पतले हो जाओगे? क्या बिना फास्ट करे तुम पतले नहीं हो सकते? ये एक काफी एक सीक्रेट चीज है जो कि काफी सारे लोग मेरे से पूछते हैं ऑफन कि भाई तूने 50 किलो लूज कर लिया, क्या तूने इसमें फास्टिंग करी थी? नाउ फॉर दोज हु डोंट नो, पहले मेरा वेट 128 किलोग्राम्स हुआ करता था एंड मैंने अपना वेट रिड्यूस करा है टू 72 किलोग्राम्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली मोर देन 50 केजीज। अगर मैं पाउंड्स की टर्म में बात करूं तो 110 पाउंड से भी ज्यादा मैंने लूज करा है। एंड सर्टेनली आई टेल यू वन थिंग, जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, जो भी चीज को तुम रियली दिल से हेट करते हो, लाइक रियली रियली हेट करते हो, रियली हेट करते हो, 1% लव नहीं है तुम्हारा उस चीज की तरफ, या किसी भी सेंस में तुम उसको पसंद नहीं करते, उस चीज को तुम लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम के लिए नहीं कर पाओगे। चाहे तुम फास्टिंग ले लो, चाहे तुम स्ट्रिक्ट पॉसिबल डाइट्स ले लो, चाहे तुम स्ट्रिक्ट पॉसिबल वर्कआउट्स ले लो, चाहे तुम स्ट्रिक्ट पॉसिबल बॉक्सिंग रूटीन्स ले लो, जो भी चीज तुम रियली दिल से लव नहीं करते उसको तुम डेली बेसिस पे एक नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल ग्रैंड स्कीम ऑफ लाइफ में नहीं कर पाओगे जब तक तुम अपनी सारी विल पावर उस पर डेडिकेट ना करो। अगेन, अगर तुम एक कॉमन बिजनेसमैन हो या तुम अभी नॉर्मल सी जॉब करते हो तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है सारी की सारी विल पावर फिटनेस पे डालना। दैट मीन्स दैट तुम अगर उसमें कुछ भी ऐसी चीजें करते हो जो कि तुम रियली दिल से हेट करते हो तो तुम कभी भी विन नहीं कर पाओगे। चाहे वो स्ट्रिक्ट डाइट्स हो, चाहे वो स्ट्रिक्ट वर्कआउट्स हो, चाहे वो स्ट्रिक्ट एक ट्रेनर हो, कुछ भी नहीं होगा, तुम क्विट कर दोगे एंड फॉल ऑफ कर जाओगे। ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जिन्होंने खुद कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करी होती वो कहते हैं कि काफी ज्यादा इजी है, एंड आई वुड बिलीव कि ये सिंपल है, इजी नहीं है, ये हार्ड है बट सिंपल है। अब फास्ट करना अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम करोगे, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम नहीं करोगे। मैं तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी समझा दूं, अगर तुम्हें फास्ट करना पसंद आएगा तो तुम करोगे, नहीं आएगा तो अभी कर लोगे, 10 दिन कर लोगे, 15 दिन कर लोगे इन्फ्लुएंस मार के, एंड 60वें दिन क्विट कर दोगे, बिकॉज दैट्स योर लाइफ स्टाइल अंटिल यू लव इट। सो पर्टिकुलर में मैं क्यों फास्ट करता हूँ, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। आई ओनली ईट लाइक वंस और ट्वाइस अ डे, बट मैं उसमें बहुत हैवी मील्स लेता हूँ। ये क्यों करता हूँ, मैं क्यों फास्ट करता हूँ और मेरा एम क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब देखो, सब जो भी लोग लाइक 100% अपनी फोकस और प्राइमरी फोकस, मेरा मनी है, तुम्हारा प्राइमरी फोकस हो सकता है अगर तुम अब्रॉड रह रहे हो या कैसे भी रह रहे हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो, तो तुम्हारा प्राइमरी फोकस उस तरफ जा रहा है। एंड फिटनेस एक लाइफ का पार्ट है, एक प्ले है जो कि तुम्हें प्ले करके विन करना है। जो भी चीज में तुम्हें विन करने की अपॉर्चुनिटी मिली है तुम्हें उसमें विन करना है, दैट्स इट। एंड अगर तुम सोचते हो कि तुम किसी स्पेशल तरीके से एक स्पेशल ट्रिक ढूंढ लोगे लाइक फास्टिंग तो तुम पतले हो जाओगे, एब्सोल्युटली नेवर गोइंग टू हैपन। मैं क्यों फास्ट करता हूं, बिकॉज आई लव इट, इवन दो आई डोंट फुली लव द आइडिया ऑफ फास्टिंग कि भूखे रहना इतना इतना टाइम, बट आई लव फास्टिंग। मैं क्यों लव करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ, व्हेन आई फास्ट आई गेट द मोस्ट वर्क डन। एंड जब भी मैं द मोस्ट वर्क डन करता हूँ तभी मैं द मोस्ट हैप्पीएस्ट एंड द बेस्ट फील करता हूँ। एंड द मोस्ट और हैप्पीएस्ट जो चीज मुझे फील कराती है, द बेस्ट फील कराती है, वो चीज को मैं लव करता हूँ, सिंपल सी बात है। तो फास्ट करना मेरे को हंग्री रखता है, एंड जब मैं खाना खा के काम करने बैठता हूँ इट्स लाइक अ बिट स्लॉथीनेस, राइट? तो वो चीज मैं अवॉइड करता हूँ करना। एंड मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं खाली पेट खाली पेट खाली पेट ही अपना सारा का सारा वर्क जो है वो करूँ। अगर तुम अभी के लिए तुम्हारा गोल एक स्टेज पे बॉडी बिल्डर बनना नहीं है, राइट, तो तुम अपनी लाइफ का कुछ सर्टेन एरिया ही डेडिकेट कर सकते हो, लाइक आधा घंटा, 1 घंटा, राइट, दिन का। सो पर्टिकुलर में अगर तुम्हारा एम नहीं है बॉडी बिल्डर बनना, तुम्हारा जस्ट एम है तुम अभी मोटे हो, शर्ट में अच्छा दिखना, टी शर्ट में अच्छा दिखना, एक ऐसा अच्छा मैन दिखना जो कि लाइक बुरा नहीं दिख रहा, राइट, ऑन दैट साइड, एंड ब्लेजर्स में अच्छा दिख रहा है, फिट दिख रहा है, उसका फेस फिट है, उसकी बॉडी फिट है, राइट, उसको एप्रिसिएशन मिल रही है, वो वैल्यू होल्ड करता है फिटनेस की टर्म्स में, मनी की टर्म्स में, या जैसे भी है, वो तुम्हारी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, राइट।
सो पर्टिकुलर में अगर तुम्हें वो मैन बनना है जो कि एक तरह से पर्टिकुलर में अपनी फिटनेस को राइट करे, देन तुम जो चीज को दिल से हेट करते हो, अगर तुम फास्टिंग को दिल से हेट करते हो तो तुम नहीं कर पाओगे, एंड तुम्हारे लिए कंसिडरेशन भी नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो मैं तुम्हें कहूंगा कि मुझे लव है फास्टिंग से, आई लव फास्टिंग, आई डोंट केयर, आई एम हैप्पी फास्टिंग, राइट। और वही चीज मैं एक्चुअली में एंड ऑफ द डे कर पा रहा हूँ। अगर तुम शुरू में हैप्पीनेस पे फोकस करोगे ओवर ग्रेटनेस तो तुम लूज कर जाओगे। अब हो सकता है कि शुरू में मुझे हेट हो, बट एज सुन एज मैं करता गया मुझे उस चीज से लव हो गया, क्योंकि आई चेज ग्रेटनेस, एंड ग्रेटनेस इन ऑफ इटसेल्फ मेरे लिए हैप्पीनेस है। बट अगर तुम शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देखो तो वो तुम्हारे लिए हो सकता है मे बी इवन आइसक्रीम खाना, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इन द मोस्ट ऑफ द केसेस अगर जरूरी नहीं है तो नहीं खानी चाहिए, राइट। अगर तुम अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो तुम उसी वे में कर पाओगे जो तुम्हारे लिए मोस्ट सस्टेनेबल है। अगर तुम ऑफिस टाइमिंग में तुम्हें एक ही लंच का टाइम मिलता है और उस टाइम पे तुम्हारे पास मील्स कंप्लीट करने का टाइम है, एंड देन तुम्हें शाम को जिम जाना होता है इंस्टेंटली, एंड तुमने फास्ट करके देखा, तुम जब फास्ट कर रहे हो तो तुम्हारे पास जिम में एनर्जी नहीं रहती, राइट। एंड जब तुम फास्ट नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे पास जिम में एनर्जी है, एंड हेंस यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। तो इस केस में फास्टिंग ना करना बढ़िया ऑप्शन है, राइट। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लाइफ। आई ऑलवेज से टू दिस पीपल, मैंने जब 50 किलो लूज करा था सारे लोग कहते थे भाई तेरा डाइट प्लान क्या है, तेरा डाइट प्लान क्या है, तेरा डाइट प्लान क्या है। ब्रो, अगर तूने वेट लॉस करना है तो आपको आपके हिसाब से डाइट प्लान चाहिए, आपको आपकी बॉडी के हिसाब से वर्कआउट प्लान चाहिए, आपको आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से चाहिए। अगर आप किसी ऐसे बंदे का वर्कआउट फॉलो करते हो या डाइट फॉलो करते हो जो पूरा पूरा टाइम ही डाइट और वर्कआउट कर रहा है और फिर ट्रांसफॉर्म कर रहा है, देन आपको भी पूरा पूरा टाइम और डाइट और वर्कआउट ही करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अगर आपने रियली ट्रांसफॉर्म करना है अपने करंट लाइफस्टाइल के साथ तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है रादर देन चूजिंग सस्टेनेबिलिटी। एंड सस्टेनेबिलिटी कब आती है, जब तुम एक्चुअली में समझते हो कि तुम्हारी लाइफ कैसी है एंड तुम उसमें क्या चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये जो तुम्हें स्टोरी बताई है ऑफिस की, मेरे एक क्लाइंट की थी सहज की, जो कि अभी यूएसए में रह रहा है। तो पर्टिकुलर में मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूं ओवरऑल, राइट, कि तुम्हारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है सारी की सारी चीजें कि तुम एग्जैक्टली कहां पे एंड अप होना चाहते हो, राइट। एंड कैसे तुम लाइफ में अपने क्या चूज कर पाओगे, बिकॉज अगर तुम किसी का भी उठा के कॉपी कर लेते हो देन तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम उसका लाइफस्टाइल भी कॉपी करो, राइट, जिस तरीके से वो सारी चीजें कर रहा है। एंड 99% केसेस में तुम उसका लाइफस्टाइल नहीं कॉपी कर पाओगे, राइट, बिकॉज यू हैव योर ओन लाइफ, मे बी यू डोंट वांट टू पुश दैट हार्ड, मे बी तुम्हारे लिए सिर्फ एक गोल है शर्ट में अच्छा दिखना, टी शर्ट में अच्छा दिखना है, तुम्हारे लिए एक गोल नहीं है जहाँ पे तुम प्रोफेशनल सारा टाइम बॉडी को दो एंड सिर्फ बॉडी बिल्ड करते रहो, राइट। तुम्हारा एम है जस्ट आधा एक घंटा जिम को देके अपनी लाइफ बाकी की देखना, बट स्टिल तुम्हारी बॉडी इंप्रूव होती है। तो उस केस में इट रियली डिपेंड्स कि तुम्हें फास्टिंग करके अच्छा लगता है या नहीं लगता। अगर तुम फास्ट कर सकते हो तो करो, वेल एंड गुड। अगर तुम नहीं कर सकते तो मत करो, वेल एंड गुड। एंड ट्राई करो कि अपनी मील्स और न्यूट्रिशन सही रखने का। मोस्टली लोग फास्टिंग के टाइम पे दिक्कत ये करते हैं, गलती ये करते हैं बहुत सारे लोग कि वो क्रैश डाइट पे चले जाते हैं। एंड क्रैश डाइट पे जाने की वजह से उनको डाइटिंग और न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं होती, और उस वजह से होता क्या है यूजली कि वो क्रैश डाइट पे जाने की वजह से अपना मेटाबॉलिज्म डाउन करके बैठ जाते हैं। एंड जैसे ही उनका मेटाबॉलिज्म डाउन होता है उनका वेट लॉस धीरे होना चालू हो जाता है एंड एक पॉइंट पे आके स्टक हो जाता है इन द फ्यूचर, राइट। सो वो चीज को तुम्हें माइंड में रख के चलना है। एंड पर्टिकुलर में मेरे पास इन सारी चीजों का सोल्यूशन है, बट मैं टेबल को बार बार देख के फिगर आउट कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें किस एंगल से आंसर दूं, बिकॉज सबकी लाइफ बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मेरे लिए आंसर भी डिफरेंट है, तुम्हारे लिए आंसर डिफरेंट हो सकता है। एंड मेरे हिसाब से फिटनेस इज ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी। अगर तुम सस्टेन नहीं कर सकते किसी चीज को फिटनेस में तो वो मत करो। अगर तुम उस चीज से लव कर सकते हो, अपने आप को फोर्स कर सकते हो उसको लव करने के लिए, तो करो एंड ट्राई टू डू इट, राइट, एंड डू इट, जस्ट डू इट। बट अगर तुम रियली दिल से हेट करते हो, मैंने ये सीखा है, मेरे को 1000 दिन से भी ज्यादा हो गया, मैंने ट्रेनिंग का एक भी दिन मिस नहीं करा। अगर तुम रियली एक चीज से दिल से बहुत ही ज्यादा हेट करते हो, लाइक बहुत ही ज्यादा हेट, है ना, you wouldn't be able to continue that for the rest of your life। अगर तुम नहीं देखते कि अपने आप को ये चीज जो तुम आज डाइट कर रहे हो, आज तुम हरी पत्तियां खा रहे हो, सब उठ के जीरा चाट रहे हो, पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं, वेट लॉस की ड्रिंक्स पी रहे हो, अगर तुम कुछ भी मेथड्स फॉलो कर रहे हो एक इजी शॉर्टकट के लिए, और वो चीज तुम्हें लगता है कि तुम 6 महीने बाद या 6 साल बाद या 5 साल बाद 3 साल बाद नहीं कर पाओगे, राइट, देन तुम एक रॉन्ग पाथ पे हो। देन
तुम्हें अपनी विल पावर डेडिकेट करनी इस वे में जहां पे तुम्हारे लिए चीजें सस्टेनेबल रहे, जहां पे तुम लॉन्ग टर्म में एटलीस्ट वो चीजें कर पाओ ताकि तुम्हारा वेट ना रीगेन हो, राइट। अनलेस तुम अपनी विल पावर इंक्रीज करके उसके ऊपर ओ टाइम और ओन एनर्जी दो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, या एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ पीरियड के लिए, ताकि तुम उसको आगे मेंटेन कर पाओ। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन। बट मैं बात कर रहा हूं अगर तुम्हारा करंट लाइफ जो चल रही है उसी के बीच में वेट लॉस करना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम एक्स्ट्रा विल पावर बढ़ाएं, टाइम लगाए, एनर्जी लगाएं, राइट। बिकॉज फॉर अ कॉमन मैन डूइंग अ कॉमन जॉब, डूइंग अ कॉमन बिजनेस, इट इज नॉट पॉसिबल कि तुम सारा का सारा टाइम अपना फिटनेस पे लगाओ एंड फिटनेस फ्रीक बन के बाहर निकलो। यू कैन बी डिसिप्लिन, जहां पे जो बंदा रोज जिम जा रहा है आधा घंटा 1 घंटा वर्कआउट कर रहा है, कार्डियो कर रहा है, राइट। यू कैन बी डिसिप्लिन, यू कैन बी कंसिस्टेंट, बट टू बी अ फिटनेस फ्रीक इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, सीरियसली। एंड अगर तुम फास्ट कर सकते हो तो करो, एंड नहीं कर सकते तो ना करो। सिंपल सा आंसर। एंड अगर तुम्हें लगता है कि फास्ट करना से वेट लॉस जल्दी होगा, आई वुड से वेट लॉस में काफी ज्यादा हेल्प होती है फास्ट करने से, बट दैट टू डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक केसेस। मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा इजीली हंगर और क्रेविंग्स और कैलोरीज वगैरह सब कंट्रोल कर पाता हूं, मैं अपनी और मेरे क्लाइंट्स भी अपनी, जब वो फास्ट ज्यादा करते हैं। जब लोग फास्टिंग नहीं करते एंड उनका ऑलरेडी मूड बना होता खाने का, तो वो ज्यादा एंड अप कर लेते हैं यूजुअली खाने के लिए। लाइक लेट्स से तुम अभी 3 मील्स खा रहे हो एंड तुम्हारा वेट सेम है, नाउ तुमने एक मील कट कर दी एंड तुम उसको फास्टिंग कहते हो, एंड तुम शाम या रात को डायरेक्ट खाना खा रहे हो, शाम को खा रहे हो, एक बार रात को खा रहे हो, देन ये फास्टिंग हुई, बट तुमने एट द सेम टाइम कैलोरीज भी कट कर दी। तो इट रियली डिपेंड्स कि तुम क्या कर रहे हो, राइट। अगर तुम लेट्स से फास्ट भी कर रहे हो, है ना, तुम 6 घंटे अपने आप को भूखा रख रहे हो, 12 से 6, राइट, एंड देन तुम उतना ही खाना खा रहे हो जितना तुम फास्टिंग के बिना खा रहे थे, एंड उस टाइम पे तुम्हारा वेट सेम था, देन तुम्हारा वेट चेंज नहीं होगा, देन तुम्हारी बॉडी में एज सच कोई चेंजेस नहीं आएंगे जो कि तुम कह दो वाह जी वाह 4 लोग आगे तुम्हारे लिए तालियां बजा दें, राइट। वो चीज नहीं होने वाली। सो इट all depends upon nutrition. Once your nutrition is right, fasting can help, but fasting in of itself is not a major factor जो कि तुम्हें वेट लॉस करा के दे। That's it. अगर तुम मेरी 1-on-1 कोचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जिसमें मैं तुम्हारे लिए 1-on-1 कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स और वर्कआउट प्लान्स बना के तुम्हें देता हूँ, जिसमें मैं तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी चेक भी रखता हूँ डेली बेसिस पे, एंड तुम्हारा वेट लॉस कराता हूँ बिना तुम्हारी करंट लाइफस्टाइल को क्विट करवाए, तो इस नंबर पे मैसेज करो हेल्प मेरी 1-on-1 कोचिंग के लिए अप्लाई करने के लिए, एंड मैं देखता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ या नहीं। सत श्री अकाल।